हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी यू वर नेवर रियली हियर के बारे में, जिसे लिन रामसे ने लिखा और डायरेक्ट किया था। ये 2013 में सेम नाम से आए नॉवेल पर आधारित थी, जिसे जॉनथन एम्स ने लिखा था। इसे फ्रांस और जर्मनी में अ ब्यूटीफुल डे के नाम से रिलीज किया गया था। इस मूवी ने टोटल 6 अवार्ड्स अपने नाम किए थे, जिनमें बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्टर शामिल थे। बाकी अगर बात करें क्रिटिक्स की, तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और वॉकिन फिनिक्स की एक्टिंग तो लाजवाब थी। पर फिल्म की स्टोरी स्लो होने के कारण आपको निराशा हो सकती है। तो मेरी माने, टाइम बचाएं, पॉपकॉर्न खाएं और एक्सप्लेनेशन एंजॉय करें। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं इस फिल्म के मेन किरदार जो को, जो एक मॉडल में अपना काम पूरा करने के बाद सबूतों को ठिकाने लगाता है। दरअसल जो एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट और गल्फ वॉर वेटरन होता है, जो अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था और उसके लिए किसी को भी जान से मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। अब ऐसे ही एक दिन काम खत्म करने के बाद वो अपने आप को साफ करता है और अपने वहां होने का हर एक सबूत मिटा देता है और फिर चुपके से वहां से निकल जाता है। रास्ते में कोई अनजान शख्स उस पर हमला कर देता है, पर जो काफी क्विक होता है और उल्टा उसे वो मारता है और फिर वो किसी को टेलीफोन पे बताता है कि उसने काम पूरा कर दिया। अब आगे हम देखते हैं कि जो न्यूयॉर्क सिटी में अपनी माँ के साथ रहता है, जो अल्जाइमर की शिकार थी। पर वो क्या करता था और कहाँ जाता था, उसके बारे में उसकी माँ को कुछ पता नहीं था। यहाँ जो को अपने पास्ट में हुए भयानक हादसों की वजह से फ्लैशबैक दिखाई देती हैं, जिनमें वो एक लड़के को देखता है जिसे उसने कैंडी दी होती है, पर तभी कोई और लड़का उसे गोली मार देता है और उससे वो कैंडी छीन लेता है। एक और याद में वो एक कंटेनर में लड़कियों की डेड बॉडीज देखता है, जिन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके कहीं और भेजा जा रहा था। साथ ही साथ वो अपने चाइल्डहुड को भी याद करता है, जहां उसका पिता शराब पीकर उसे अब्यूज किया करता था। इन्हीं यादों की वजह से उसे हरदम सुसाइड का ख्याल आते रहते हैं और बहुत बार वो सुसाइड करने की कोशिश भी करता है। खैर, अब आगे जो एक शॉप में एंजल के पास पेमेंट कलेक्ट करने जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर और जो के बीच में मिडलमैन था। अब यहाँ जो एंजल से कहता है कि शायद उसके बेटे मोइसेस ने उसका घर देख लिया है और उसे आइडिया है कि मैं क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ, और अब भलाई इसी में होगी कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की वजह से किसी पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब आगे जो अपने कॉन्ट्रैक्टर जॉन मैक्लियरी के पास जाता है, जो उसे नया कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसमें उसे स्टेट सेनेटर एल्बर्ट वोटो की बेटी को वापस लाना होगा। अब वोटो इसमें अथॉरिटीज और पुलिस को शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो गवर्नर विलियम के साथ काम करता था और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जिससे उनकी कुर्सी को खतरा हो। तो वो उसे अपनी बेटी को वापस लाने के लिए $50,000 ऑफर करता है, जिससे जो एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो उसकी बेटी की और डिटेल्स लेने वोटो के पास जाता है कि वो कहाँ जाती थी और किससे मिलती थी वगैरह वगैरह। तो वोटो उसे बताता है कि उसका नाम नीना है और उसे किडनैप करके शायद कहीं छिपा दिया गया है, और उसे एक एड्रेस देते हुए कहता है कि शायद अभी ये इसी घर में होगी। अब यहाँ ऐसा लगता था जैसे वोटो कोई राज छिपा रहा था। वो क्या राज था ये हमें बाद में पता चलेगा। अब यहाँ जो भी वोटो को एक एड्रेस देता है ताकि काम खत्म करने के बाद वो वहाँ मिल सके, पर जाने से पहले वोटो उससे रिक्वेस्ट करता है कि जिसने भी ये काम किया है तुम उसे छोड़ोगे नहीं। अगले सीन में जो कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करता है और उस घर पे नजर बनाए रखता है जहाँ नीना को रखा गया था। वो घर एक्चुअली वैश्यावृत्ति के लिए यूज होता था। वहाँ वो लड़कियां रखी जाती थी जिन्हें आगे स्मगल किया जाना था, और वो लोग नीना के साथ भी वही करने वाले थे। यहाँ एक आदमी उस घर के अंदर जाता है और बाहर आता है, जिसे बाद में जो पकड़कर घर के बारे में जानकारी लेता है कि घर में कितने गार्ड्स हैं और कहाँ कहाँ हैं। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो घर में दाखिल हो जाता है और गार्ड्स को मार गिराता है। फिर वो एक एक करके सब रूम्स में जाता है और लोगों को मारने लगता है, और लास्ट में वो नीना के रूम में भी पहुंच जाता है। सब लोगों को मारने के बाद वो नीना को साथ लेकर एक मोटल में आता है, जहां वोटो उनसे मिलने वाला था। पर तभी टीवी में खबर आती है कि वोटो ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। अब इससे पहले जो कुछ समझ पाता, दरवाजे पे नॉक होती है। यहाँ 2 पुलिस वाले जो पे हमला कर देते हैं, जिनमें से एक को जो मार गिराता है, पर दूसरा वहां से नीना को लेकर भाग जाता है। जो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्टर मैक्लियरी को फोन करता है, पर वो फोन नहीं उठाता, तो वो खुद उसके पास चला जाता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया था, और उसके साथ साथ वो एंजल और उसके बेटे मोइसेस को भी मार देते हैं। जो थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उन्होंने उसकी माँ को भी मार डाला होता है। उसे एहसास होता है कि किलर अभी भी उसी घर में मौजूद हैं, तो वो मौका पाकर दोनों को शूट कर देता है, जिनमें से एक तो उसी वक्त मर जाता है और दूसरा मरने की कगार पे होता है।
और वो जो के पूछने पे बताता है कि गवर्नर विलियम ने ही अथॉरिटीज और पुलिस को उसके पीछे लगाया था और उसी ने ही नीना को किडनैप भी किया था क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी। अब वो किस बारे में बात कर रहा था और गवर्नर ने अपनी ही एम्प्लॉय की बेटी को किडनैप क्यों किया था, ये हमें बाद में पता चलेगा। आगे जो अपनी माँ की बॉडी को एक लेक पे ले जाकर पानी में डुबा देता है और उसे आखिरी श्रद्धांजलि देता है। अब चूंकि उसकी जिंदगी में उसकी माँ ही एकमात्र सहारा थी जो अब जा चुकी थी, तो वो भी उसके साथ अपनी पॉकेट्स में पत्थर डालकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। पर अचानक उसे नीना का ख्याल आता है और वो पानी से बाहर आ जाता है और अब उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था नीना को बचाना। अब आगे जो अपने दिमाग में सब सोचने लगता है और सब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वोटो और विलियम प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में साथी थे और वोटो ने विलियम का विश्वास और हाई पोजीशन पाने के लिए अपनी बेटी नीना को उसे बेच दिया था। और जब वोटो को अपनी गलती का एहसास हुआ तो बाद में उसी गिल्ट के चलते उसने सुसाइड भी कर ली थी। इसके बाद जो विलियम का पीछा करता नजर आता है और पीछा करते करते उसके घर पहुंच जाता है जहां उसने नीना को छुपा रखा था। यहाँ वो गार्ड्स को मारता हुआ विलियम के रूम में दाखिल हो जाता है, पर यहाँ वो देखता है कि किसी ने पहले ही विलियम का गला काटकर उसे मार डाला था। फिर वो नीना को ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है जहाँ नीना खून से सने रेजर के साथ खाना खा रही होती है, जिसका मतलब नीना ने ही विलियम का खून कर दिया था। ये देख जो बहुत अपसेट होता है कि नीना ने विलियम को मार डाला। नीना उसे विश्वास दिलाती है कि वो ठीक है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर जो उसे डिनर कराने एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां जो को फिर से मरने का ख्याल आता है और उसी के चलते वो अपना भेजा उड़ा लेता है। पर थोड़ी देर बाद नीना वॉशरूम से आकर उसे जगाती है और उसे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए बिकॉज इट इज ए ब्यूटीफुल डे। जो उसकी बात पे अग्री करता है और दोनों वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल स्टोरी की कि आखिर इस फिल्म में हुआ क्या। तो कहानी के अनुसार जो एक रिटायर्ड सोल्जर और फॉर्मर एफबीआई एजेंट होता है जिसे बचपन में उसका पिता बहुत मारा करता था और उसी के चलते हमें उसकी बॉडी पे काफी निशान भी देखने को मिलते हैं और उसके बचपन की यादें उसे जीने नहीं देती थीं और उसके मन में हमेशा सुसाइड करने के ख्याल आते रहते थे। और अब वो घर चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करता था, जिसके चलते वो प्रोस्टिट्यूशन में फंसी लड़कियों को निकालने का काम करता था। ऐसे ही एक रोज उसे एक लड़की नीना को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पहले तो उसे वो एक नॉर्मल सा केस लगता है, पर बाद में सिचुएशन वर्स हो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके ही पिता ने उसे गवर्नर विलियम को बेच दिया था। चूंकि उसका पिता एल्बर्ट वोटो और गवर्नर विलियम प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चलाते थे और विलियम को उसकी बेटी में इंटरेस्ट था, तो सेनेटर वोटो पावर और पैसा पाने के लिए विलियम को अपनी बेटी बेच देता है। पर बाद में अपनी गलती का एहसास होते ही वो काफी शर्मिंदा भी होता है और जो को अपनी बेटी को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसीलिए वो ये काम ऑफिशियली ना करवाकर जो से सीक्रेटली करवाता है, क्योंकि जिसके खिलाफ उसकी लड़ाई थी वो खुद गवर्नर विलियम था और इसी गिल्ट के चलते बाद में वो सुसाइड भी कर लेता है। अब ये कहानी थी दो अलग अलग लोगों के बारे में जो समाज और परिवार के सताए होते हैं, पर उनकी मेंटालिटी सेम होती है। जैसे जो को बचपन में उसका पिता अब्यूज किया करता था, वैसे ही नीना को भी उसके पिता ने अपनी पोजीशन को प्रेफरेंस देते हुए बेच दिया था, तो वो भी काइंड ऑफ अब्यूजिव थी और उसका बचपन भी इन्हीं बातों में गुजरा था। इसीलिए लास्ट में वो अपनी लाइफ से इतनी ऊब जाती है कि विलियम को मारते वक्त उसके हाथ भी नहीं कांपते और वो भी जो की राह पे चल देती है। अब वैसे तो ये मूवी एक मास्टरपीस थी, पर कुछ ऑडियंस को ये फिल्म स्लो होने के कारण अच्छी नहीं लगेगी और इसमें कोई सेंस नजर नहीं आएगी। पर अगर आप गौर से देखें तो मूवी के डायरेक्टर ने कहानी की बजाय किरदार पे ज्यादा जोर दिया है और वॉकिन फिनिक्स ने भी एज यूजुअल किरदार के साथ 100% जस्टिस किया है, जिससे ये मूवी देखने लायक बन जाती है। अब ये हमारा सिर्फ एक पर्सपेक्शन था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग हो सकता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।